बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि सी शार्प में लूप्स का क्या आइडिया है। अगर आप इधर को बना लें दो वेरिएबल, इंट ए इज़ इक्वल टू 5 और इंट बी इज़ इक्वल टू 10। अगर आपने चेक करना है इफ़ के ज़रिए से कि इनमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, अगर छोटा है तो क्या करना है, ये हम लगा देंगे इफ़ ए इज़ लेस दैन बी। अगर ए बी से छोटा है फिर हमने इधर एक दिखा देना मैसेज बॉक्स डॉट शो, इसमें हम लिख देंगे ए इज़ लेस दैन बी। एल से मुराद ये है कि ये कंडीशन हमारी ऊपर वाली फ़ाल्स है, तो अगर फॉल्स है तो फिर हम एल्स में आ जाएंगे और एल्स में लगा देंगे ए इज़ ग्रेटर देन बी। इसको चेक कर लेते हैं, स्टार्ट करें तो देखें आपको डिस्प्ले हो रहा है ए इज़ लेस देन बी। जो हमने ये कोड लिखा है मैसेज बॉक्स डॉट शो, इससे ये आपको विंडो यहाँ पे नज़र आ रही है और जो हमने उसमें लिखा था कोर्स में वो सामने डिस्प्ले हो रहा है। तो इससे मुराद ये है कि ये कंडीशन ट्रू हो गई है तो इसलिए ये डिस्प्ले हो गया, एल्स वाला नहीं डिस्प्ले होगा क्योंकि वो हमारी कंडीशन ट्रू है। अगर ये फॉल्स होती फिर उसने एल्स में जाना था, अगर ये ट्रू है फिर एल्स में नहीं जाएगा। तो अगर मैं ए को कर दूँ 50, इसको अब चेक करें तो अब देखें एल्स में जो लिखा हुआ था ए इज़ ग्रेटर देन बी वो हमें डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो ये इफ़ एल्स का कंसेप्ट है। अगर हमने एक और कंडीशन लगानी है जिसमें हम कह देते हैं एल्स इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी, तो अगर हमने इक्वलिटी चेक कर दी है तो ये दो बार लगाएंगे इक्वल का साइन, तो इससे इक्वलिटी को चेक कर सकते हैं कि दो नंबर या दो वेरिएबल्स बराबर है कि नहीं। तो अगर मैं ये लगाऊं, इसका मैसेज लिख लेते हैं ए इज़ इक्वल टू बी। अगर मैं ए को भी 10 कर दूं, बी भी हमारा 10 है, तो अब इसको चेक कर लेते हैं कि क्या डिस्प्ले हो रहा है। अब देखें दिखा रहा है ए इज़ इक्वल टू बी। तो ये इफ एल्स का कंसेप्ट था। इसके अलावा देख लें लूप का कंसेप्ट क्या है कि अगर आपने लूप बनानी है या आपने 1 से लेकर 20 तक गिनती दिखानी है तो उसके लिए क्या, पहले आप एक तरह बना लें वेरिएबल इंट आई इज़ इक्वल टू 1। अगर आपने गिनती 1 से स्टार्ट करनी है तो आई 1 कर लें। उसके बाद एक लूप लगाएं वाइल की, तो लूप ऐसे होती है वाइल आई इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 10। अगर आपने 1 से लेकर 10 तक दिखानी थी तो लगा दें 10 और इसकी ब्रेसिस में आके आप लिख दें। अब लेबल में हमने दिखाना है तो लेबल के लिए यहाँ पे लगा देंगे लेबल 1 डॉट टेक्स्ट प्लस इक्वल टू करके और इधर हम आई लगा देते हैं और साथ एक लगा देते हैं कॉमा। एक बार चेक कर लेते हैं क्या डिस्प्ले हो रहा है। इसमें हमने आई प्लस प्लस मिस कर दिया, तो ये ज़रूरी होता है, एक ये इसका ज़रूरी है, एक ये ज़रूरी है और एक ये ज़रूरी है। तो आमतौर पे हम फार लूप इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उसमें सब चीज़ सामने होती है, इसमें अक्सर ये चीज़ मिस हो जाती है आई प्लस प्लस वाला पार्ट। तो अब देखिए आपको डिस्प्ले हो रहा है 1 2 3 4। तो अगर इसका जो टेक्स्ट है वो हम यहाँ पे पहले खाली कर लें लूप से पहले, इधर आके ना लेबल 1 डॉट टेक्स्ट इज़ इक्वल टू, अब इसको नल कर देते हैं मतलब खाली हो गया। अब देखें डिस्प्ले हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये आप देख सकते हैं। तो अगर आपने इसको वर्टिकली देखना है 1 से लेके 20 तक देख लेते हैं, 1 से लेके 20 तक। तो ये हमारा 1 से लेके 20 तक डिस्प्ले हो रही है गिनती लेबल 1 में। अगर लेबल 2 में देखें तब यहाँ लेबल 2 भी लगा लेंगे। तो ये जो आप यहाँ देख रहे हैं इससे मुराद ये है कि लेबल डॉट टेक्स्ट, उसका जो टेक्स्ट है उसको लो पहले के जो भी उसमें मौजूद है, मतलब उसमें 1 2 3 जो भी है उसका टेक्स्ट लो और उसमें ये ऐड कर दो, मतलब जो उसका टेक्स्ट है पहले वो भी वहाँ रिजर्व रहेगा। ये नहीं कि चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है। चेंजिंग किस तरह हो रही है कि वो इंक्रीमेंटल है, मतलब वो उसको बिल्कुल रिप्लेस नहीं कर रही बल्कि उसको उसमें इंक्रीमेंट करके उसको चेंज कर रही है। जो पहले वाला है वो भी रिजर्व है, जो नेक्स्ट है वो भी ऐड हो जाएगा। तो ऐड अप होते होते हमें 1 से लेकर 20 तक गिनती दिखा रहे हैं। तो इसमें हम कह रहे हैं जो पहले मौजूद है उसमें साथ ये भी जोड़ दो कि आई और स्लैश एंड से मुराद ये है कि न्यू लाइन वहाँ पे ये ऐड करो ताकि
अगला जो हिस्सा है वो न्यू लाइन पे आ जाए। तो ये आपने देखा कि वाइल लूप कैसे होती है। इसको हमने फार लूप में कन्वर्ट करना वो देख लें। उसके अलावा देखें लूप्स की कितनी इकसाम है हमारे पास। लूप्स की इकसाम है हमारे पास वाइल, डू वाइल और फार लूप। तो अभी अगर इसको फार में कन्वर्ट करें तो इधर फार लगा देंगे, ये हिस्सा इसके अंदर आ जाएगा और इधर सेमीकोलन, इधर आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस मतलब ये हमारा ये हिस्सा भी यहाँ से इसके अंदर आ जाएगा, इसके आगे सेमीकोलन नहीं आएगा। तो ये हो गया लूप, फार लूप। देखें इसके अंदर भी आई इज़ इक्वल टू 1 और आई छोटा, ये भी कंडीशन है और ये भी इसमें जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो भी साथ ही है। तो ये फार लूप। अगर इसको वाइल लूप में हमने कन्वर्ट करें तो क्या है कि जिस तरह वाइल लूप तो आपने देख लिया, अब डू वाइल में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर इसको हमने डू वाइल में कन्वर्ट करें तो वो कैसे होगा, इधर लगा देंगे वाइल और ये हिस्सा इसके अंदर, इस तरह हमारे पास थी वाइल लूप, ये वाइल लूप बन गई। इसको डू वाइल में करना है तो क्या करेंगे, ये कंडीशन नीचे आ जाएगी और इधर आके हमें लगाना पड़ेगा डू। तो ये हमारी डू वाइल लूप हो गई है। कुछ ला के चेक कर लेते हैं, काम कर रही है। देखें 1 से लेकर 20 तक गिनती प्रिंट हो रही है। तो ये था वाइल लूप, डू वाइल लूप और फार लूप।